नमस्कार। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ सीएम एकनाथ शिंदे की तुलना के बाद राज्य का राजनीतिक तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। महाराज छत्रपति और सीएम एकनाथ शिंदे की तुलना महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने की है। मंगल प्रभात ने कहा है कि एकनाथ शिंदे का उद्धव कैंप से अपने समर्थकों के साथ बाहर निकलकर आना ठीक वैसा ही है जैसे शिवाजी महाराज मुगल शासक औरंगजेब को आगरा के किले से चकमा देकर आए थे। मंगल प्रभात के इस बयान की विपक्ष ने तीखी आलोचना की है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये साल 1666 था जब शिवाजी महाराज महाराष्ट्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर आगरा के किले में मुगल शासक औरंगजेब की कैद में थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी चालाकी, चतुराई और साहस दिखाया और उस कैद से निकलने में कामयाब हुए थे। कहा जाता है कि इस दौरान शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी एक टोकरे में बैठकर आगरा के किले से बाहर निकले थे। इस कैद से निकलने के बाद शिवाजी इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने कभी औरंगजेब और मुगल साम्राज्य को मराठा क्षेत्र में पनपने ही नहीं दिया। बता दें कि बुधवार 30 नवंबर को एक कार्यक्रम में मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा था कि जैसे स्वराज के लिए छत्रपति शिवाजी ने एक योजना बनाई और उस पर अमल कर औरंगजेब की कैद से भागने में कामयाब रहे, उसी तरह सीएम एकनाथ शिंदे ने भी खतरा उठाया और उद्धव कैंप से बाहर निकले। बता दें कि इस साल जून में एकनाथ शिंदे ने अपने 42 विधायकों के साथ सीएम उद्धव के खिलाफ बगावत की थी और कई दिनों तक असम में डेरा डाले रखा था। आखिरकार इस बगावत के बाद महाराष्ट्र में उद्धव की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन गए। इस दल बदल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और हैरान कर देने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि महान मराठा राजा की वीरता की तुलना एकनाथ शिंदे के कायरतापूर्ण कृत्यों से करना गलत है। इसने महाराष्ट्र की जनता को नाराज कर दिया है और मतदाता बैलेट बॉक्स के माध्यम से इसका करारा जवाब देंगे। यहाँ तक कि बीजेपी सांसद उदयन राजे भोसले ने भी इस बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कहने वाले मंगल प्रभात लोढ़ा का निश्चित रूप से दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो उन्होंने शिंदे की बगावत की तुलना शिवाजी महाराज के आगरा से बाहर निकलने के कारनामे से कर दी है। शिवाजी महाराज की वीरता अतुलनीय है। इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने के बाद सीएम शिंदे ने सफाई दी। प्रतापगढ़ किले में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। इसके बाद मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मराठा राज छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना सीएम एकनाथ शिंदे से करना नहीं चाहता था। गुरिल्ला युद्ध और हमारे राजा के महान कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा है। रोजाना की जिंदगी में हम पूरी नेकनीयता से ऐसी चीजें कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने कोई तुलना की है। बता दें कि कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की थी। इस पर भी महाराष्ट्र की राजनीति में काफी विवाद हुआ था और फिर पार्टी को उनके दिए गए बयान पर माफी भी मांगनी पड़ी थी। अगली खबर ठाकरे के गठबंधन ऑफर से जुड़ी है। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। शिवसेना के वर्चस्व को बचाने की चुनौती, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने की चुनौती और सबसे बड़ा फिर महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय होने की चुनौती। पिछले कुछ महीनों में जो घटनाक्रम हुए हैं उन्होंने सिर्फ उद्धव और उनके गुट वाली शिवसेना को कमजोर करने का ही काम किया है। हाथ से सत्ता तो गई ही है, इसके अलावा पार्टी में भी ऐसी फूट पड़ी कि विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। ऐसे में उद्धव को एक पूरी नई रणनीति पर काम करना पड़ रहा है। उस राह पर चलने की तैयारी करनी है जहां शायद आज से पहले शिवसेना कभी नहीं चली। इसे जातिवाद राजनीति कह सकते हैं। सरल शब्दों में मायावती स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी है। यह उद्धव ठाकरे का वो एक्सपेरिमेंट है जिससे बाला साहेब ठाकरे हमेशा दूर रहते थे। शिवसेना की शुरुआत से सिर्फ दो ही मुद्दों पर राजनीति रही है। स्थापना के समय मराठा अस्मिता उसके केंद्र में रहती थी तो 21 साल पहले हिंदुत्व की विचारधारा को भी साथ ले लिया गया। इन्हीं दो दिशाओं में इस पार्टी ने खुद का विस्तार भी किया और कई बड़े नेता देखने को मिल भी गए। लेकिन अब उद्धव लीग से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं। वे जातियों के आधार पर अपनी नई राजनीति का आगाज करना चाहते हैं।
उन दलों से हाथ मिलाना चाहते हैं जिनका जाति कनेक्शन जमीन पर मजबूत है, जो किसी एक समुदाय में अपनी अच्छी उपस्थिति रखते हैं। इस कड़ी में उद्धव ठाकरे दो पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। पहला भीम शक्ति से हाथ मिलाने का और दूसरा लहू शक्ति को अपने साथ लाने का। यहाँ पर भीम शक्ति का मतलब है वो पार्टियां जो अंबेडकर के विचारों से प्रेरित हैं, वहीं लहू शक्ति के जरिए मतंग समुदाय को साधने की तैयारी है। बड़ी बात यह है कि उद्धव ने अपनी इस जातीय राजनीति को जमीन पर उतारना शुरू भी कर दिया है। वे ऐलान कर चुके हैं कि वो संभाजी ब्रिगेड से हाथ मिलाने वाले हैं। मराठा समुदायों की आवाज बुलंद करने वाले ये ब्रिगेड महाराष्ट्र की राजनीति में काफी सक्रिय हैं। विवादों से भी इसका पुराना नाता रहा है, लेकिन जातीय और दूसरे समीकरण साधने के लिए अब उद्धव ये राजनीति अपनाने को तैयार हो गए हैं। उनकी इस रणनीति का हिस्सा प्रकाश अंबेडकर और उनकी वंचित बहुजन अघाड़ी भी है। इस संगठन से भी उद्धव गठबंधन करने की कोशिश में लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उद्धव के दादा प्रबोधकर ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर के दादा बाबा साहेब अंबेडकर एक दूसरे के साथ हिंदू धर्म को सशक्त बनाने के लिए काम कर चुके हैं। हिंदू धर्म में सामाजिक सुधारों के लिए दोनों ने लंबे समय तक साथ मिलकर काम किया है। ऐसे में क्या उस कनेक्शन के दम पर उद्धव अब प्रकाश अंबेडकर के साथ भी कोई ऐसा गठजोड़ बना सकते हैं, इस पर सभी की नजर रहने वाली है। अब उद्धव अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं, मराठा समुदायों को साधने के लिए दलों से गठबंधन कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदुत्व की राजनीति को धार देने के लिए ऐसे नेताओं को अपने साथ ला रहे हैं जिनकी जमीन पर जबरदस्त लोकप्रियता है और लोग उन्हें सुनने के लिए आतुर रहते हैं। अब उद्धव सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, उनकी तरफ से लगातार इस दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में उद्धव ने नेता सुषमा आंध्रे को अपनी गुट में शामिल किया है। सिर्फ 3 महीने के अंदर में उनका कद ऐसा हो गया कि वे राज्य में इस समय महाप्रबोधन यात्रा को लीड कर रही हैं। अंधारे का मराठावाड़ा में एक खानाबदोश जनजाति से आना भी उद्धव की वर्तमान राजनीति के लिए मुनाफेमंद साबित हो सकता है। इस समय उद्धव ठाकरे लहू सेना के साथ भी खुद को जोड़ने की कवायद में चल रहे हैं। लहूजी वस्तवाद साल्वे का संगठन मतंग समुदाय में काफी ताकतवर है। महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी अलग पहचान भी है। ऐसे में एक तय रणनीति के तहत उद्धव इन सभी अलग अलग जातियों के समुदायों को साथ लाने की कोशिश में है। महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति में भी अजीत पवार लगभग हाशिए पर ही नजर आ रहे हैं। वे अब तक 4 बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने का योग दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि अब उद्धव और शरद पवार के रिश्ते मधुर हैं। इसलिए शरद पवार स्वयं कोई निर्णय लेने के बजाय उद्धव ठाकरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। उद्धव भी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई बड़ी बगावत के बाद उनके परिवार से तो निकट भविष्य में किसी के मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए क्यों ना शरद पवार के ही परिवार की बैसाखी बनाकर सत्ता का सुख भोगा जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वो घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।